हे एवरीवन, इट्स योर बालाजी चिकिता निकिता शुक्ला। वेलकम टू अन अकेडमी क्लास 12 चैनल बच्चा पार्टी। आज हम लोग बात करने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये वन ऑफ द स्केरियस्ट थिंग है क्लास 12 के बच्चों के लिए। पूरे रिप्रोडक्शन यूनिट में इसे देख के बहुत ही अच्छे तरीके से तुम लोग परेशान होते हो कि कुछ तो है, अजीब सी ड्राइंग है, फ्लावर बने हैं, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, ये टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आपको बैकग्राउंड नहीं पता होता है, ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है और कहाँ हो रहा है ना। प्रोसेस जानने का कोई मतलब नहीं अगर आप इसकी सिचुएशन ना समझो तो। फिर सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिचुएशन, और सिचुएशन को समझते हुए हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, सिचुएशन को समझने से पहले इसकी जो भी नोट्स हैं, ठीक है, नोट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्या आता है, ये आपका आता है एग्जाम में 5 मार्क्स में, ठीक है। तो इसमें आपको डिटेल पूरा लिखना पड़ता है, ग्राफ बना के एक चीज़। तो इसके नोट्स इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट्स आपके लिए पूरी है ही है यहाँ पे। जैसे कि आपको पता ही है, देखो एक एक पॉइंट हमने ऐसे लिख रखा है यहाँ पे। तो इसलिए आपको एक बार के लिए ना टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पे हम भेज देंगे। ठीक है, ये है टेलीग्राम का चैनल अन अकेडमी क्लास 12। और अभी तो काफ़ी मेंबर्स हो चुके हैं, आप इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब मिल जाएगा। एंड मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, देखिए ये अपनी फीमेल है, ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख लो, चिंटी पिंटी रख लो। ये इसको प्यूबर्टी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरी बना दो, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब बना दो, ठीक है। ये देखो ओवरी बन गई, ये देखो फैलोपियन ट्यूब बन गई। भाई ये हमारी स्पेशल फीमेल है ना, जो कि आती है हमेशा जब भी हमें पढ़ाना होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखिए ये ओवरी हो गई, ये बेटा पूरा लेयर ये हो गया एंडोमेट्रियम, ये हो गया बेसिकली यूट्रस, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एवरी मंथ इसकी बॉडी में क्या होता है, जो ओवरी वाला पोर्शन होता है, ओवरी में से एक एक आपका जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है वो रिलीज होता है, और वहाँ से फट के हमारी एक ओवा भागती है, ठीक है, रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन, ओवुलेशन। ये बोलती है नहीं रहना हमें क्या में, हम तो चले भाई, हम भाग लिए, ठीक है। भागने के बाद क्या होता है, जैसे ही आपकी ओवरी वहाँ से निकलती है, उसको तुरंत ही फैलोपियन ट्यूब की फिम्बरी उसको पकड़ लेती है, बोलती है यार अभी कहाँ जाओगी, ठीक है। तो फिम्बरी इसको पकड़ लेती है, बोलती है अरे कितने चली कुड़ी है, ठीक है, तुरंत इसको पकड़ लेती है। अब ये ओवा आपका जो होता है, ठीक है, बेसिकली ओवा होता भी नहीं है। जिसने कल की क्लास oogenesis और फॉलिकोजेनेसिस पढ़ी होगी उसे पता होगा कि वो सेकेंडरी oocyte होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग नॉर्मली ओवा टर्म बोल देते हैं, तो आई एम गोना यूज ओवा टर्म थ्रू आउट द पॉइंट, बट आप हमेशा याद रखना कि हम टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी oocyte, क्योंकि हमेशा आपको ओवा ही बोला जाता है, ठीक है। टेक्निकली ओवा नहीं होता है वो। अब देखो ये फिम्बरी यहाँ से आती है, ये यहीं पे हमारे फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लाके एक एम्पुलर रीजन पे इसको छोड़ देती है, ठीक है, बोलती चलो। और ये एम्पुलर रीजन पे जाके इंतज़ार करती है अपने स्पर्म का। इन लोगों ने पहले से सेट कर रखते हैं कि भाई मैं आऊँगा, ये इनकी प्लानिंग होती है, ठीक है, कि स्पर्म आएगा ये यहाँ पे और दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनाएंगे, फिर जाके एंडोमेट्रियम के साथ सेटिंग किए होते हैं कि तुम मुझे 9 महीने खाना पीने की व्यवस्था किए रहो, और जिससे कि मैं अपना बेबी यहाँ पर डेवलप करूँगा, जाइगोट यहाँ पे मेरा डेवलप होगा, और फिर यहाँ से बेबी बाहर आएगा, बेबी का बर्थ हो जाएगा। ये तो हो गया कि सारी चीज़ें उनके प्लान के अकॉर्डिंग जाए, कि हाँ ओवा यहाँ से निकलेगी, निकलने के बाद स्पर्म आएगा, स्पर्म आने के बाद एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाएंगे, इम्प्लांटेशन के बाद 9 मंथ डेवलप होंगे, और डेवलपमेंट के बाद बाहर, और हम लोग बोलेंगे भाई ओ ओ ओ, डेवलपमेंट के बाद बोलेंगे बाहर की बधाई हो भाई आपका, ठीक है। एक्चुअली आज इस रूम में ना मैंने एसी ऑन नहीं किया था, अभी रिसेंटली ऑन किया, और क्या तगड़ी वाली गर्मी है। ओके, सो मुझे थोड़ा सा उधर जाके खड़े होना पड़ रहा है, नहीं तो हम ऐसे थोड़ी देर में ऐसे बॉयल होने लगेंगे। ओके, सो सॉरी फॉर दैट। बट अभी देखिए, ओ नो, मेरा डायग्राम तो चला गया। तो अब क्या था, ये था कि जब जैसी प्लानिंग हुई वैसा हुआ, बट 90% टाइम होता क्या है, फीमेल की बॉडी में प्यूबर्टी जैसे ही आती है,
आने के साथ साथ हर मंथ भाई ये सिक्रीट कर रहा है ना, हर मंथ यहाँ से एक ओवा जा रहा है, बट यहाँ पे ओवा जाता है बट स्पर्म नहीं आता है, स्पर्म नहीं आता, बोलता है नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। ये उसके इंतज़ार में बैठी होती, इंतज़ार कर रही होती है एम्पुला में, लेकिन स्पर्म उसका साथ देने नहीं आता। अब क्या होता है भाई, अब जो ओवा है कितना दिन एम्पुला उसकी इज्जत करेगा, बोलते निकल जाओ मेरे घर से, है ना, फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होने, कोई नहीं आ रहा है, इसको भगा देते हैं इस ओवा को। और यहाँ पे एंडोमेट्रियम भी क्या होता है, पहले खूब सारा फूड मटेरियल स्टोर करके इंतज़ार में बैठा होता है, ठीक है। बहुत एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस की इनर लाइनिंग है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉलिफरेट कर लेता है, किस इंतज़ार में, जाइगोट आ रहे होंगे, बैठेंगे, मेरे कर्नर्जम आ रहे होंगे, उनके लिए खाना पीना बना के रख लें। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने एक्स्ट्रा खाना मंगा लिया कि निकिता मैम आ रही है, ठीक है, अब हम हो गए बिजी भाई, कहीं नहीं आ पाए, नहीं खैर हम ऐसा नहीं करेंगे। मान लो किसी के इंतज़ार में तुमने खाना पीना तुम्हारे घर में बना, बट वो मेहमान उतने सारे नहीं आए, तो आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा खाना फेंकना ही पड़ता है ना, स्पॉइल हो गई, एक्सेस है तो। वैसे यहाँ पे होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो एक्स्ट्रा थिक हुई रहती है, किस लिए थिक होती क्यों है, मोटी होती क्यों है, क्योंकि बहुत सारी ब्लड वेसल्स, बहुत सारी फूड मटेरियल वो स्टोर करके रख लेती हैं कि जिससे जाइगोट आए तो उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन जाइगोट आया ही नहीं, है ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो क्या होता है, एवरी मंथ जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये अनफर्टिलाइज्ड ओवा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ यही वेजाइना से निकलता है, और यहाँ पे बहुत सारा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड के फॉर्म में वापस आता है। सेकेंडरी ओसाइट तक हैप्लॉइड सेल होती है, पता भी नहीं चली कहाँ गई, तो ब्लड के फॉर्म में बाहर आता है, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पीरियड्स आया है, ठीक है, टेक्निकल बोलते हैं। और उसके लिए ही ये जो पैड मैन वगैरह का कॉन्सेप्ट आया है ना, क्योंकि 3 to 5 डेज वो फ्लो चलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स का टाइम है। तो बेसिकली आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कब की कंडीशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना, तब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ओवा कैसे बनता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कैसे बड़ी होती है, फिर यहाँ से कब निकलता है, फिर निकलने के बाद यहाँ कितने दिन इंतजार करता है, फिर कैसे सिग्नल मिलता है कि नहीं आने वाला, फिर सारी चीज़ें बाहर कैसे आती हैं, बाहर आने के बाद क्या होता है, हर मंथ, एक मंथ यहाँ से ओव्यूलेशन होता है, एक मंथ यहाँ से ओव्यूलेशन होता है, अल्टरनेट करके चलता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम लोग पूरा पढ़ेंगे, एक साइक्लिकल मैनर में होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ओवा बना, एंडोमेट्रियम बनी, ठीक है, बनी, डेवलप हुई, इंतजार की, नहीं आया, फ्लो होके बाहर निकल आई, भाई 1 महीने तो ये डिप्रेशन में चली जाती है, बोलती नहीं यार प्यार वार कुछ नहीं है, ऐसे इंतजार करते थे, आई नहीं स्पर्म, ठीक है। लेकिन दूसरी ओवरी बोलती नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ थोड़ी ना ऐसा होगा, मेरा वाला तो अलग है। तो ये क्या करती है, ओवा सिक्रीट करती है, ठीक है। सो एवरी अल्टरनेट मंथ, ये 1 मंथ सिक्रीट करेगी, 1 मंथ इंतजार करेगी, 1 मंथ सिक्रीट करेगी, 1 मंथ इंतजार करेगी। सो एवरी अल्टरनेट मंथ ओवुलेशन होता है फ्रॉम 1 ओवरी। और बाकी अगर हम मंथली देखें तो हाँ भाई, 1 महीने मान लो जन में ये ओवरी रिलीज की, फेब में ये, मार्च में ये, अप्रैल में ये, तो ऐसे करके एक साइक्लिक चेंजेस चलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो कि ये पूरी चीज़ें कंप्लीट होना, ओवा का बनना, है ना, और रिलीज़ होना, रिलीज़ होके वेट करना, वेट करके फिर अल्टीमेटली कि नहीं अब इंतज़ार नहीं करना है, वहाँ से निकल के भागना, फ्लो होना, ये सारी चीज़ें मिला के लगती हैं 28 डेज, उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसी का आपको ये पूरा ग्राफ दिया गया है, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले पढ़ने से कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग ये ग्राफ पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आया जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिला हो कि हाँ क्या कैसे होता है, तो इस सेशन को तुरंत के तुरंत लाइक करो। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्लास के एंड में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका जवाब अगर आपने दे दिया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई आपको ये टॉपिक सच में समझ आ गया है, ठीक है। चलिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, संडे को इसको पहले तो अनाउंसमेंट कर दें भाई, संडे आपका क्या है, कुछ लोग को पता है क्या है, दिस संडे। डेट कौन सी होगी, 16, 17, 18 जून। 18 जून को आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। एक होगा मेगा क्विज, जिसमें सिर्फ MCQs होंगे, आपकी रैंक आपको लाइव देखने मिलेगी, फ्री होगा, ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये होगा तुम्हारा 11 AM पे, इसमें तुम्हें लेटर बोर्ड देखने मिलेगा। मेगा क्विज होगा, क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे, पूरा प्रिपेयर करके आना, ठीक है। और उसके बाद शाम में सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, क्योंकि आपको बोर्ड्स देना है भाई।
सब्जेक्टिव टेस्ट होगा रात में 8:30 से 9 बजे, 30 मिनट्स का होगा, ठीक है। ये टेलीग्राम पे होगा, क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, ईमानदारी से आपको देना है, एनीवन कैन गिव, और क्वेश्चंस इतने अच्छे होंगे कि उनको आपको संभाल के रखना है। और एक टेस्ट कॉपी बना लो जिससे कि वही क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम के टाइम में उसमें से बहुत सारे मैच करेंगे, तो इस वजह से सब्जेक्टिव कॉपी अपनी अलग बनाना। इसकी तो कॉपी की जरूरत नहीं है, तो लाइव है ना, तुरंत तुरंत टेस्ट दे देना। इसका लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। सब कुछ फ्री है, कुछ भी ना ओपन हो, बस निकिता लाइव कोड अप्लाई कर लेना। बेटा देखो, अभी से अगर आप नहीं शुरुआत कर दिए ना तो बहुत पीछे रह जाओगे। और बायो को तो हल्के में बिल्कुल लेने की गलती मत करना, कुछ लोग कर चुके हैं और उनसे सीख लो कुछ, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल में जो फीमेल प्राइमेट्स होती हैं, ठीक है, प्राइमेट्स में, फीमेल में, ठीक है, प्राइमेट्स कौन कौन से हो जाते हैं, अच्छा यहाँ पे, चलिए ठीक है। सो फीमेल प्राइमेट्स में आपके कौन कौन से हो गए, इंसान हो गए ना, हम लोग आते हैं ना, ह्यूमन हो गए, ठीक है। तो हम लोग में क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये टर्म क्यों दिया है, मेंस्ट्रुएशन जो है ये टर्म है पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, टिश्यू, फ्लूइड एंड म्यूकस एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द सेक्सुअली मैच्योर फीमेल। ये क्या बोला कि भाई मेंस्ट्रुएशन हम उसे बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है मतलब कि फ्लो हो रहा है, किस चीज़ का, आपकी ब्लड निकलेगा, क्योंकि इंडोमेट्रियम की लाइनिंग में ब्लड होता है, बहुत सारा ब्लड टिश्यू होता है, फ्लूइड होता है, म्यूकस होता है, हर चीज़ निकलना, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, हम इसको मेंस्ट्रुएशन बोल देते हैं, एक वर्ड में आपका पूछा जाए तो। ये फ्लो, देखो हम साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेंस्ट्रुएशन में, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर चीज़ आ जाती है, बनने से लेके, इंतजार करने से लेके, टूटने से लेके, भागने से लेके, एवरीथिंग। बट मेंस्ट्रुएशन, पीरियड, फ्लो, ठीक है, वो हमारा सिर्फ 3 से 5 दिन का होता है। ये देखिए, ये मेंस्ट्रुएशन हमारी जो फ्लो वाली चीज़ होती है कितनी होती है, 3 to 6 नहीं, तुम्हारे एनसीईआरटी में 3 to 5 दिया है, हम लोग भी 3 to 5 ही करेंगे, ठीक है। अब देखो एवरी मंथ होता है, इसमें क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। अभी हम इसको ब्लैंक ग्राफ पे कराएंगे, बस आपको ऐसे करा रहे हैं, याद रखना। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपके मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कब स्टार्ट होता है, जब फीमेल प्यूबर्टी पे आती है, ठीक है, प्यूबर्टी से लेके जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन, उसे बोलते हैं मेनार्क। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपकी जब भी फीमेल आपकी प्यूबर्टी हिट करती हैं तब आपका मेनार्क स्टार्ट होता है। और स्टॉप होने को बोलते हैं मेनोपॉज। देखो लास्ट में पॉज आ रहा है, मतलब रुकना। इसकी एज होती है 50 ईयर्स, ठीक है, 45 to 50 होती है, बट आपके एनसीईआरटी में इसको 50 एग्जैक्ट दिया है, तो हम लोग भी 50 कंसीडर ही करेंगे, ठीक है। अब देखो मेंस्ट्रुएशन हमारा क्या हुआ, आपका हो रहा है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट हुआ, मेनार्क बोल दिया, बंद कब हुआ, मेनोपॉज। मतलब कि आपकी फीमेल के पास जो चांस होता है प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक ही, मेनार्क से लेके मेनोपॉज तक ही चांसेस होता है कि वो मदर बने, उसके पहले नहीं, उसके बाद नहीं, ठीक है। लेकिन आजकल, अच्छा यहाँ पे 50 ईयर्स आपकी एनसीईआरटी में है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। हाँ, बाकी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 50 साल हुआ बंद हुआ। 45 में ही बहुत फीमेल में बंद हो जाता है, किसी में 46 में, किसी में 45, 48, 49, 50, 51 तक चल जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल बट हमें वही करना है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे जो यूट्रस होता है, इंडोमेट्रियम की जो अपने आप को प्रिपेयर करती है, किस चीज़ के लिए, आपकी इम्प्लांटेशन के लिए। हमने आपको ये बताया ना कि वो इंतजार कर रही होती है कि जाइगोट आएगा, बैठेगा, है ना, इसी वजह से इंडोमेट्रियम अपने आप को थिक करती है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब जो यूट्रस की लाइनिंग है, यूट्रस की कौन सी स्पेशली लाइनिंग, स्पेशली इंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं कि हाँ भाई मेंस्ट्रुएशन हमारा हो रहा है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी रिपीट होती है, एवरेज 28 दिन लगती हैं, 28 दिन होगी फिर दोबारा होगी, मतलब बनना से लेके, रिलीज होने से लेके, वेट करने से लेके, अल्टीमेटली शट ऑफ होके बाहर निकलने में 28 दिन लग जाता है। 28 दिन के बाद फिर से वो साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक ओवम आपका रिलीज होता है इन द मिडल ऑफ ईच साइकिल। जैसे 28 दिन लग रहा है ना, 14th डे में ओवा निकलता है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, 1 से लेके 13-14 डे उसको लग जाता है अपने आप को तैयार करने, मैच्योर करने में, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करता है कि हाँ भाई मैं आऊँगा। हर चीज़ पहले इंसान सेट करेगा तभी तो घर से भागेगा ना। अभी किसी को भागना हो भाई, पहले जहाँ जाना है तुम उसको कॉल करोगे, अपनी बैग वगैरह समेटोगे, अपने दोस्त को कनेक्ट करोगे, तो उसमें लग जाता है आपका लगभग 13-14 दिन। 14th इज द मेन इवेंट डे, भागी। उसके बाद क्या होता है, 13-14 डे वहाँ पे इंतजार करती है कि आएंगे आएंगे आएंगे, नहीं आते हैं, फिर सब कुछ आपका डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। फिर 28 के बाद फिर दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेसिक मेंस्ट्रुएशन के बारे में चीज़ें। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेजेस को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 एक्चुअली 4 फेजेस में। एक है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें हमारी होती है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इज बेसिकली कि जब नहीं आया, स्पर्म नहीं आया, उसको पता चल गया तो वो बोलती भाई अब फेंक दो हर चीज़ को, है ना, एक्स्ट्रा हो चुका है। फॉलिकुलर फेज जब आपका एग रिलीज के पहले वाला फेज, जहाँ पे आपके ग्रेफियन फॉलिकल वगैरह डेवलप होते हैं, एंडोमेट्रियम आपकी मैच्योर होती है, ये सारी। ठीक है, ओवुलेशन फेज सबसे छोटा फेज जहाँ पे एग रिलीज होता है, 1 दिन का होता है ये। ल्यूटियल फेज जो आपका एग रिलीज होने के बाद, देखो इनका सीक्वेंस याद रखना बहुत आपका ज़रूरी है। मेंस्ट्रुएशन होगा, फॉलिकुलर होगा, ओवुलेटरी होगा और आपका ल्यूटियल होगा, इस चीज़ को याद रखना। देखो लॉजिकली अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको शुरू करना चाहिए फॉलिकुलर से कि हाँ भाई बनेगा, फिर रिलीज होगा, फिर आपका इंतजार करेंगे, फिर नहीं होगा तो फ्लो होके निकल जाएगा। बट एनसीईआरटी आपकी फ्लो से स्टार्ट करती है, क्योंकि एक साइकिल का एंड होना आपका बताता है कि दूसरी साइकिल की शुरुआत तो हो रही है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक एक करके पढ़ते हैं, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस थोड़ा चार्ट को पढ़ लो। देखो 1 से लेके 5 दिन तक आपका क्या हो रहा है, इसमें आपकी क्या हो रही है, इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ये आपकी शट ऑफ हो रही है। फिर ये देखो यहाँ पे फॉलिकुलर फेज आ रहा है, फिर ओवुलेटरी, इसको छोड़ दो बकवास है ये, अच्छा से हम आपको दिखाते हैं। इससे देखो, इससे आपको सबसे बेहतर समझ आएगा। बस इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुन लो, तुम्हारे लिए हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस ग्राफ को समझो कहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये देखो इधर में अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29, ओके, यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं। ओके, और यहाँ पे आपका नेम दिया हुआ है, मेंस्ट्रुएशन फेज हो गया, फॉलिकुलर फेज हो गया, ल्यूटियल फेज हो गया, ये बताए कि यहाँ से नेक्स्ट साइकिल शुरू है। यहाँ पे देखो ओवुलेटरी फेज लिखा नहीं है, वो हम लिख देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब इधर में देखो क्या दिया हुआ है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये कम होना, कम होना, कम होना, कम होना, बढ़ना 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 बढ़ना, कम होना, ये तुम्हें दिखा रहा है इंडोमेट्रियम की लाइनिंग कि इंडोमेट्रियम आपका कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। मतलब यहाँ पे इंडोमेट्रियम के पास कम हो रही है, मतलब इसका शट ऑफ हो रहा है। ठीक है, देखो कम हो रही है, शट ऑफ हो रहा है। ये देखो धीरे धीरे खाना फिर से, इसको लग रहा है कि हाँ अब नेक्स्ट मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, ये देखो मेहमान आ रहे हैं, फिर बनाएगी, फिर बनाएगी, फिर बनाएगी, फिर बनाएगी, फिर इसको लगेगा ओ अब तो नहीं आ रहे, ठीक है ड्रॉप, छोड़ दी। जैसे आपके घर में क्या होता है, आपने किसी को इन्वाइट किया, आप उसकी तैयारी करते हो, धीरे धीरे स्टार्टिंग में स्लो तैयारी होती है, जैसे शादियों की सेटिंग होती है ना कि भाई शादी होने वाली है। जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि हाँ अभी है 2 4 6 महीने आपके घर में कोई इवेंट होता है, तो आपकी जो पूरी प्रोसेस होती है वो आपकी स्लो होती है, लेकिन जब आपका जितना जितना डेज नज़दीक आता जाता है उतना आपकी प्रिपरेशन फास्ट हो जाती है। वैसे यहाँ पे ये देखो अचानक से यहाँ पे बढ़ चुकी है। ठीक है, इसको हम अभी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखो ओवेरियन हार्मोन लिखा हुआ है, मतलब कि ओवरी से निकला हुआ हार्मोन का ये ग्राफ है। कि देखो ये वाला आपका दिखा रहा है एस्ट्रोजन का ग्राफ। ये ओवेरियन हार्मोन का क्या मतलब है, हार्मोन रिलीजिंग फ्रॉम ओवरी। ओवरी से कौन, ओवरी में कहाँ से, तुम्हें याद आ रहा हो ओवरी में हमने आपको बताया था कल फॉलिकल्स पढ़ाए थे, है ना, कि मैच्योर टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल, लास्ट क्लास देख लो। उनमें जो हमारी ग्रैनुलोसा की सेल्स होती हैं वही इन हार्मोन को रिलीज करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो एक हार्मोन रिलीज होता है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा आपका ओवरी से रिलीज होता है ये देखो प्रोजेस्टेरॉन। ये देखो, तो इन दोनों का आपका ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, देखो इस चीज़ को समझना बहुत कि जो ओवरी से निकला हुआ हार्मोन होता है वो आपके यूट्राइन इवेंट को इम्पैक्ट करता है। ओके, और ये देखो पिट्यूटरी हार्मोन है। पिट्यूटरी हार्मोन आपका 2 है, एक है FSH, एक है LH। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये देखो, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये देखो। क्लियर? अब देखो यहां पे पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से हार्मोन कब निकलेगा, जब हाइपोथैलेमस से आपका GnRH निकलेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये वर्क करता है पिट्यूटरी पे और पिट्यूटरी से आपके ये हार्मोन निकलते हैं, आपको अभी तक पता होगा। ठीक है, नहीं पता इसको वीकली हटाओ, कोई मतलब नहीं है। देखो पिट्यूटरी से जो हार्मोन वर्क निकलेंगे वो आपके ओवेरियन इवेंट को कंट्रोल करेंगे, ओवरी से जो हार्मोन निकलेंगे वो आपके यूट्राइन इवेंट को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल टीचर को कहीं ना कहीं बताती है क्या करना है क्या नहीं करना, और टीचर के जो ऑर्डर होते हैं वो हम बच्चे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई पिट्यूटरी के जो हार्मोन हैं वो आपके FSH और LH हैं, वो आपकी एक्ट करेंगे, कहाँ पे एक्ट करेंगे, आपके एक्ट करेंगे ओवरी के इवेंट पे। ठीक है, उनको कंट्रोल करेंगे कि जितना जितना आपका FSH LH बढ़ता जाएगा उतना आपकी ओवरी में ग्रेफिन फॉलिक्यूल फॉलिक्यूल्स का आपके क्या है डेवलपमेंट आपका बढ़ता
जाएगा, ठीक है। और ओवेरियन हार्मोन आपके पास कौन कौन से हैं? आपके पास एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है। उनका कंसंट्रेशन बढ़ने घटने का मतलब है कि आपकी इंडोमेट्रियम का आपका कंसंट्रेशन, आई मीन इंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे आपकी थिकनिंग आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो हुआ, बट आई एम वेरी श्योर कि ये सब एकदम ही ठीक है। ओके, सॉरी। चलो आ जाओ देखते हैं। लुक एट दिस, ये स्टार्टिंग के फेज देखो, ये देखो 1 से लेके 5 दिन तक देखो, ये देख रहे हो। यहाँ पे आपकी क्या हो रही है? मेंस्ट्रुएशन आपकी एकदम इंडोमेट्रियम की लाइनिंग एकदम कम हो रही है, ड्रॉप हो रही है, ठीक है। लुक एट दिस रीजन, ये यहाँ पे एकदम ये कम हो रही है। दिस इज द ब्लीडिंग फेज, दिस इज द मेंस्ट्रुएशन फेज। ये देखो यहाँ पे कैसे मेंस्ट्रुएशन होता है, क्योंकि इस टाइम पे आपका क्या होता है बेटा, ये देख रहे हो, इस टाइम पे आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन सब डाउन है, सारे के सारे हार्मोन कम है, ठीक है। FSH LH भी उतना ज़्यादा नहीं है, सब ड्रॉप ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस धीरे धीरे आपके बढ़े हैं। तो ये 5 डेज आपका क्या हो रहा है? इंडोमेट्रियम आपकी लाइन आपकी थिन हो रही है। और आपकी क्यों हो रही है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपका यहाँ पे एकदम ड्रॉप है, एस्ट्रोजन का लेवल भी एकदम ड्रॉप है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखो 5th डे के बाद से, ये देख रहे हो, ये आपकी FSH, लुक एट दिस इज द FSH। कोई और मुझे कलर ले लेना चाहिए। ये देखो, ये देखिए FSH का देखिए धीरे धीरे बेटा कंसंट्रेशन आपका बढ़ रहा है, ठीक है। LH का कंसंट्रेशन, ये देखिए LH का कंसंट्रेशन देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। FSH का भी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, बट हाँ ठीक ही ठाक है, कोई बहुत डाउन भी नहीं जा रहे हैं। स्पेशली LH आपके बढ़ते हैं, जिनको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। FSH आपका बहुत स्लोली ग्रेजुअली आपका अभी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखो एस्ट्रोजन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये देखो एस्ट्रोजन है, ये देखो एस्ट्रोजन भी आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एस्ट्रोजन बढ़ता है, आपका LH बढ़ता है, ये तीनों एस्ट्रोजन आपके क्या करते हैं? ये हमारा इंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं? देखो जैसे जैसे हार्मोन बढ़ रहा है वैसे वैसे इंडोमेट्रियम की लाइनिंग की थिकनिंग भी आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये करके पहुंच गया 13 डे तक अप्रॉक्स आपका पहुंच गया, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे 14th डे, ये है, इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, जहाँ पे सेंटर पे लाइन है, ओव्यूलेटरी फेज। इट इज द मेन इवेंट फेज, जिस दिन आपकी ओवरी से भागेगी, ठीक है। तो देखो 14th डे के दिन अचानक से एस्ट्रोजन का देखो कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई हुआ है ना। आपका LH का कंसंट्रेशन तो कुछ ज्यादा ही पीक पे हाई हो गया, FSH भी बढ़ गया, सब बढ़ गए हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि इसके पहले एकदम शांति से बैठे थे, धीरे धीरे काम कर रहे थे, आज मेन इवेंट है, आज अचानक से बढ़ा दिए सबकी प्रोग्रेस। तो देख रहे हो आपका LH पीक पे होता है, FSH पीक पे होता है, एस्ट्रोजन पीक पे होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन देखो प्रोजेस्टेरॉन पीक पे नहीं है। ये तीनों हार्मोन क्या करते हैं आपका, ये देखो अचानक से एस्ट्रोजन आपका, ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग तो बढ़ी, लेकिन आपके ये देखो ये हमारा टर्शरी फॉलिकल है, हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, ये देखो रैप्चर हो जाता है, इसे बोलते हैं LH सर्ज। व्हाट इज LH सर्ज? LH का रैपिडली बढ़ना, इसको बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्ज किस दिन होता है? 14th डे होता है। इसी वजह से 14th डे को हम ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। ओव्यूलेटरी फेज कब क्या है? जब ओवरी के अंदर से आपकी ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगी, वहां से ओवा आपकी भाग निकलेगी, ठीक है। ये आपका इतना पार्ट हो जाएगा किस चीज का? ये हमारा हो जाएगा फॉलिकुलर फेज से लेके ओव्यूलेटरी फेज तक, ठीक है। मेंसेस में क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आपकी इंडोमेट्रियम की लेयर डिजनरेट हो रही है और बाकी ये बहुत स्लो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है? हमारे LH वगैरह का, एस्ट्रोजन वगैरह कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, साथ साथ में एस्ट्रोजन स्लोली बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ओवा जैसे निकल जाती है, अगर देखो इसको पढ़ने के लिए ना आपके पास बहुत ज़रूरी, आपने एक बार फॉलिकोजेनेसिस की क्लास आप कर चुके हो, जो कि पिछला लेक्चर है, नहीं किया जाके देख लेना, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल में कई सारी लेयर होती हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ग्रैनुलोसा सेल्स, है ना, जोना पैलिसिडा, कोरोना रेडिएटा, क्यूमुलस ऑफरेसिस, अंदर में सेकेंडरी ओसाइट। तो होता क्या है, कुछ पार्ट तो हमारा ओवा के साथ बाहर निकल जाता है, ये देखो ये ओसाइट के साथ, ये कहाँ चला जाता है? फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, ठीक है। और जो रिमिनेंट वाला पार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल का, वो उठा के ओवरी के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर मास में, जिसको हम बोलते हैं आपका कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। देखो कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बनता है, ये खूब स्पीड में, यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रोजेस्टेरॉन को ये देखो जैसे ही बना है, ये अचानक से ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन पीक पे गया है, इतना पीक पे कोई हार्मोन नहीं गया है। लुक एट दिस,
क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है एंडोमेट्रियम की लेयर को। ये तुरंत आता है एंडोमेट्रियम के पास भाग के, प्रोजेस्ट्रॉन दौड़ दौड़ के आता है, दौड़ दौड़ के आता है, बोलती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एंडोमेट्रियम बोलती है क्या हुआ, तो वो आपका बोलता है अरे अरे तुम्हें पता नहीं है ओवास ओवरी से भाग गई है, अब आई रही होगी तुम्हारे पास जाइगोट बना के इम्प्लांट होने। बोलती है अरे सच में आ रहे आ रहे। इतनी तेजी से एंडोमेट्रियम ऐसे से फटाफट अपना पूरा थिकनिंग करने लगती है। ठीक है, ये देख रहे हो प्रोजेस्टेरॉन जैसे यहाँ से भाग भाग के आता है। देखो कॉर्पस ल्यूटियम तभी बना जब ओवा रिलीज हुआ, उसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम बन नहीं सकता क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल के ही रेमिनेंट स्ट्रक्चर से बना है। तो जैसे ही यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है तुरंत भाग के आता है, बोलता अरे तुम इतना स्लो काम कर रहे हो, क्या इतना थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट, अभी आ जाएंगे तो फिर क्या ही होगा। जैसे आपके घर पे कुछ होता है, मतलब लिटरली बहुत स्पीड में काम होने लगता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे होता है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत रैपिडली थिक होती है, बहुत रैपिडली थिक होती है। ठीक है, देखो LHFSH का कोई पॉइंट नहीं क्योंकि इनका काम था फॉलिकल्स का बनाना, ये फॉलिकल बना के रिलीज करा चुके हैं। अब ये क्या करने के लिए भाई यहाँ पे होंगे, तो ये ऑफकोर्स स्लो डाउन चले जाएंगे। कहते हैं अब मैं थोड़ा सा अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि भगाने में सबसे ज़्यादा मेहनत इन्हीं की लगी है, LHFSH एस्ट्रोजन। ये शांत हो जाते हैं, तीनों शांत हो जाते हैं, बोलते मेरे को तो कोई पूछो मैं तो बोलूँगा मैं जान ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो एस्ट्रोजन भी आपका ड्रॉप है, FSH LH। अगर लॉजिकली सोचो, लॉजिकली ये है कि फॉलिकल हमारा बन के रैप्चर हो चुका है, क्या ही पॉइंट है, अब तो एस्ट्रोजन संभाल ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो ओवा, ये इस टाइम पे एक और इवेंट तुम्हें दिखाते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली। इस टाइम पे एक और चीज़ हो रही है, वो ये हो रही है कि ये तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब है। ये देखो, ये यहाँ पे ओवा इंतजार कर रही है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे एम्पुलम में बैठ के नहीं आया। अब भाई कितने दिन के बढ़ाए जा रहा है। ये देखो 15th डे से लेके लगभग 27-28 डेज पहुंच गए, 13-14 दिन इंतजार करते रह गया। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अब मतलब इतने दिन में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और इसका मतलब जाइगोट वगैरह बन नहीं रहा है। ये धीरे धीरे आपका स्लोली रिग्रेशन का मतलब है किसी चीज़ का डेवलपमेंट कम होना। ठीक है, तो ये आपका धीरे धीरे आपका डीजनरेट होने लगता है, अल्टीमेटली एक वाइट कलर मास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एकदम लास्ट में जाके, जिसको कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। ठीक है, वो मैंने कल की क्लास में आपको कराया। तो जब हमारा ये कॉर्पस ल्यूटियम जितना डीजनरेट होता जाता है, ये देखो आफ्टर पॉइंट एकदम कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन देख रहे हो 28 डे के बाद सडनली ड्रॉप हुआ। ठीक है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम है ही नहीं है। जब ये ड्रॉप हो गया, प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। जैसे ही हमारा प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप हुआ, एंडोमेट्रियम हमारा रैप्चर करने लगता है। ये देखो इसी का देखो 29th डे, ये देखो इसी को डे 1 मान लिया गया है। अब देखिए, अब आई थिंक आपको समझ आएगा 1 to 5 डे कैसे हुआ, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन आपका ड्रॉप पे है। ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन आपका ड्रॉप पे है। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों ड्रॉप पे हैं। ये देखिए, तो बेसिकली आप इसको कनेक्ट करो, अगर ये यहाँ से ये यहाँ पे आया है देन यू विल बी एबल टू कनेक्टेड। तो ओवरऑल आपकी यही कहानी है। अब आ जाओ हम एक एक फेज को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए कुछ मेगा चीज़ें आपको याद रखनी है। LHFSH आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉलिकल ग्रोथ, तो वो फॉलिकुलर फेज में होंगे ही। देखिए इसका नाम है ल्यूटियल फेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, जो एक ल्यूटीन प्रोटीन से मिलकर बनता है, इसलिए इसका नाम है। दूसरा नाम है सिक्रेटरी फेज। क्यों सिक्रेटरी फेज? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन आपका सिक्रेट हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई है। ठीक है, और इसका नाम है हमारा फॉलिकुलर फेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल्स आपके ग्रो हो रहे हैं, सेकेंडरी टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, पॉलीफरेशन। क्यों? पॉलीफरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेथ बढ़ना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाली हमारी पॉलीफरेज हो रही है। ठीक है, तो यही हमारी आपकी कहानी है। आ जाओ रीडिंग करते हैं, एक एक फेज अब हम ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा फेज आता है? सबसे पहले हमारे पास आता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। ये फर्स्ट फेज होता है, पहला फेज। स्टार्टिंग यहीं से होती है एनसीईआरटी में। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड दूसरे फेज का स्टार्ट मार्क करता है। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम पे जब ये एक फेज का ब्लीडिंग हो रहा होता है, ओवा बाहर निकल रही होती है, दूसरी ओवरी थोड़ा थोड़ा फॉलिकल्स को जनरेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, बट मेनली अच्छे से डेवलप नहीं होती है। देखो फर्स्ट फेज कितना दिन चलती है आपकी? 3 to 5 डेज आपकी ये चलती है। ठीक है, ओके, सो कितना दिन चलती है बाबू? कितने दिन चलती है? 3 to 5 डेज आपकी चलती है मेंस्ट्रुएशन फेज। अच्छा, किसी ये इसी को बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। यही आपकी होती है फीमेल में। ठीक है,
जब उन्हें पैड्स लगाने पड़ते हैं, जो भी मूवीज आती हैं इन्हीं की रिगार्डिंग आती है, इंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि तभी तो ब्लड फ्लो होगा, वहीं पे ब्लड वेसल्स होती हैं वो बाहर आपकी निकलने लगती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है और वेजाइना के थ्रू ब्लड आपका बाहर आता है। ठीक है, ये तभी होती है जब आपका ओवम रिलीज नहीं होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये आपकी। अगर अच्छा इमेजिन करो, देखो ये फॉलिकल्स का बनना, ओवुलेशन होना, ल्यूटियल फेज बनना, ये तो हर फेज में होगा, चाहे फर्टिलाइजेशन हो या ना हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आपका मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे जो ओवा निकली थी फर्टिलाइजेशन उसका हो गया, तो पता क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन आपका इसका लेवल ऐसे कंटिन्यू ही रहता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब कंटिन्यू रहता है तो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी कंटिन्यू रहती है, तो आपका मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज फिर आपका होता नहीं है। तब तक नहीं होता जब तक कि बेबी पूरा डेवलप होकर रिलीज ना हो जाए। तो इस चीज को याद रखना कि मेंस्ट्रुअल फेज का ना होना, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन फेज इज इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्या हमेशा, क्या जब भी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, आपका हम उसको बोल देंगे कि ये है प्रेगनेंसी है? नहीं। समटाइम्स इट रिप्रेजेंट्स कि भाई कभी कोई ब्लीडिंग फेज इस वजह से नहीं आती, डिले हो जाती है, किसी फीमेल को आपके स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा है तो भी। ठीक है, हाँ, बट मैक्सिमम टाइम आपका क्या है, आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एक फीमेल है जो कि हेल्दी है, उसको कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से खाना पीना खा रही है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलर है, अगर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी मंथ नहीं आ रही है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो प्रेगनेंसी। नॉर्मली अगर आपसे पूछ लिया गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज का एब्सेंट होने को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या इंडिकेट करता है? तो प्रेगनेंसी। बट क्या अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि क्या हमेशा, ऑलवेज अगर टर्म लगा हुआ है कि क्या हमेशा जब भी अगर ब्लीडिंग फेज नहीं हो रही है तो क्या उसे प्रेगनेंसी बोलेंगे? आंसर विल बी नो। नो, इट विल नॉट बी इन ऑल द केसेस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड हम लोग आते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज आपका देखो काउंट किया जाता है, देखिए 1 से 14th डे। क्यों? अब तुम लोग बोलोगे कि मैम 1 से 5 डे तो हमारा मेंस्ट्रुएशन फेज था। देखो हमने आपको बोला ना कि फॉलिकुलर जो आपकी ओवरी में डेवलपमेंट होता है, मेंस्ट्रुएशन जो फेज है, जो ब्लीडिंग फेज है, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके इंडोमेट्रियम को। ठीक है, इसका ओवरी से उतना कुछ खास लेना देना होता नहीं है। यही होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन रहेगा, ये ओवरी का। अब देखो, लेकिन एट द सेम टाइम जब मेंस्ट्रुअल फेज आपकी चल रही होती है, ये देखो इंडोमेट्रियम आपका ये पीरियड्स के टाइम पे ये देखो कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, बट फॉलिकल्स हमारे सेकेंड ओवरी बोलती है मुझे क्या है ना, कहते हैं ना कि जैसे दुनिया में कुछ भी हो रही हो, आग लगी बस्ती में हम तो मस्ती में, तो वैसे ही सेम चीज़ होता है कि हमारी जो एक ओवरी है ना, उसका ओवा एक तरफ निकल रहा होता है मेंस्ट्रुअल फेज के थ्रू, बट हमारी डे 1 से दूसरी ओवरी बोलती है नहीं भाई हम तो प्लान करेंगे, मेरे को भागना है 14th डे। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज हमारा फर्स्ट टू 14 डे स्टार्ट हो जाता है। ये मेंस्ट्रुअल फेज के बाद अच्छे से बनने लगता है। देखो मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय योर फॉलिकुलर फेज। ठीक है, मेनली आपको पता है अच्छा खासा पॉलिफरेशन ये इसके बाद शुरू होता है, 6th डे के बाद शुरू होता है। बस ये कि पहले भी बहुत ही माइन्यूट स्लोली स्टार्ट हो जाता है। ये देखो प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करती है ग्राफियन फॉलिकल में, और इंडोमेट्रियम भी आपकी इस फेज में रीजनरेट होती है। ये 2 मेगा इवेंट हैं इसके नाम में ही क्लियर है, देख रहे हो, ये 2 हमारे मेगा इवेंट हैं। इसमें क्या होता है, जो पिट्यूटरी होती है वो हमारी FSH इंक्रीज करती है, जो कि हमारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं जिससे डेवलप हो। देखो जब तक ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा तब तक रिलीज होगा ही नहीं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही हमारा फॉलिकल जितना बनता जाता है उतना एस्ट्रोजन आपका रिलीज बढ़ता जाता है, क्योंकि आपको पता है कि एस्ट्रोजन सिक्रीट कौन करेगा, वो आपकी ग्राफियन की सेल्स, ग्रैनुलोसा की सेल्स ही सिक्रीट करेंगी। तो जितना ज्यादा फॉलिकल्स डेवलप होते जाएंगे उतने ही आपका देख रहे हो LH आपका बढ़ रहा है, साथ साथ में आपका एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है। LH बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। क्यों? जितना ये LH बढ़ रहा है, FSH बढ़ रहा है मेनली, उतना ही क्या हो रहा है, उतना ही आपके ग्राफिन डेवलप हो रहा है। जितना ग्राफिन डेवलप हो रहा है उतना एस्ट्रोजन बनेगा। ठीक है, LH, ये देखिए LH FSH, अब ये यहाँ पे नेम नहीं दिया गया है, बट दिस इज एक्चुअली 3rd फेज जिसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज में आपका क्या होता है, LH FSH आपका एक पीक पे चले जाते हैं, मिड ऑफ द साइकिल जिसको 14th डे बोलते हैं, और रैपिड सिक्रीशन होता है LH सर्ज का। ग्राफिन फॉलिकल फट जाती है, रैप्चर हो जाती है, रिलीज करती है ओवम को, और अल्टीमेटली ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है आपकी कॉर्पस ल्यूटियम में। खैर वो कन्वर्जन हमारा ल्यूटियल फेज में होता है। ये देखो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, देख रहे हो, एग यहाँ पे था, यहाँ पे रैप्चर हुआ, रिलीज एग हुआ, अब ये वाला पार्ट बच गया, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर मास में।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ल्यूटियल फेज, जिसको हमने बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। ये ओवुलेशन के बाद ही बिगिन होगा ऑफ कोर्स। इसमें ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर होंगी, कॉर्पस ल्यूटियम में बन जाएंगी और बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लुक एट दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेस्टेरॉन जितना ज्यादा उतने अच्छे से एंडोमेट्रियम का पॉलीफरेशन। हमने आपको बोला था ना प्रोजेस्टेरॉन ही भाग भाग के जाएगा, भाई जल्दी करो आ रहा है, ठीक है। इंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा जरूरी है इम्प्लांटेशन के लिए। हमने आपको बोला था इंडोमेट्रियम इज लाइक खाना खजाना पूरा, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो आपका नहीं होगा। इसी वजह से जैसे ही आपका जब क्या होता है, मान लो प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन होता है, ठीक है। थोड़े दिन कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करता है, बाद में प्लेसेंटा बन जाता है, प्लेसेंटा मेंटेन करता है। लेकिन जब बेबी को डिलीवर करना होता है, बेबी को बाहर निकालना होता है 9 मंथ के आसपास, तो प्रोजेस्टेरॉन डाउन होने लगता है, क्योंकि तभी आपकी इंडोमेट्रियम बेबी को डिटैच करेगी, है ना। तो कभी भी प्रोजेस्टेरॉन का फॉल, इवन अगर प्रेगनेंसी चल रही है, मान लो 1-2 महीने हो गए, अगर आपको कहीं डॉक्टर की रिपोर्ट में प्रोजेस्टेरॉन का फॉल दिख रहा है, इसका मतलब कि हाई चांसेस एक अबॉर्शन हो जाएगा, सॉरी अबॉर्शन नहीं, उसको क्या बोलते हैं, मिसकैरेज हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आप लोग सुने हो ना, उनका बच्चा खराब हो गया ऐसा कुछ टर्म करके, वो इसी वजह से होता है कि हार्मोन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाते, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन होता नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन नहीं मतलब आपकी क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन नहीं, ये देखो तो आपका सब हो गया गड़बड़। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम आगे ग्रो करता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है, ठीक है। कब तक रुक जाती है? जब तक कि आपका बेबी डेवलप नहीं हो जाता। अगर फर्टिलाइजेशन अब्सेंट है, मतलब समझ रहे हो, मैंने आपको बोला था ना कि कॉर्पस फेज तक तो सब आएंगे, ब्लीडिंग फेज हर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी डज नॉट लीड टू ब्लीडिंग फेज। अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, ग्रेफिन फॉलिकल आपका फिर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे आपको बोला गया कि फर्टिलाइजेशन अगर एब्सेंट हुआ तो एक सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं है। फर्टिलाइजेशन बिना ग्रेफिन फॉलिकल हमारा येलो कलर मास कॉर्पस ल्यूटियम बनाता ही है, अगर एब्सेंट है तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है। किसमें डीजनरेट हो जाता है? कॉर्पस एल्बिगन्स में, जो कि व्हाइट कलर का मास होता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन आपका डीजनरेट होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, मेंस्ट्रुएशन आपकी डाउन होगी, ठीक है। बस ये इतनी सी कहानी है। 50 ईयर्स पे आपका मेनोपॉज हो जाएगा और साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन ये इंडिकेट करता है कि एक नॉर्मल प्रॉपर आपकी कब से मेनार्क से मेनोपॉज तक चलती है, मतलब प्यूबर्टी से लेके आपकी जब तक की स्टॉप नहीं हो जाती तब तक आपका ये प्रेगनेंसी चल रही होती है। अब आ जाओ मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लें। ये देखो यहाँ पे हमारा किस में बोला गया, फीमेल मंकी में होती है, मंकी एप्स प्राइमेट्स में होती है, इसमें होती है, इनको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जब होती है उसी को मेनार्क बोलते हैं, सेम चीज़ है। 28 से 29 दिन होती है, ठीक है, जब से शुरू होती है और दूसरी साइकिल स्टार्ट होने तक को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। एक ओवम रिलीज होता है हर बार मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड मंथ में, ठीक है, विच इज ऑन 14th डे। 14th फेब वैलेंटाइंस डे होता है, उससे याद रखना कि ओवा उसी दिन भागी थी अपनी उससे मिलने के लिए, प्यार से मिलने के लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी धोखा मिल जाता है। मेजर इवेंट आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से हैं? साइकिल में बोला, अच्छा इसको थोड़ा रीड कर लेना तुम लोग, वही सेम चीज़ जो मैंने स्लाइड पे लाई थी ना, उसी वही है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है नहीं, इसको रीड करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। सो बाकी कंप्लीट कर लेना। मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये आपका होमवर्क है, इसको पढ़ के आना, ठीक है। और जो भी अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड आई एम श्योर कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का अच्छे से कंटेंट समझ आया। आई विल बी सेंडिंग योर नोट्स ओवर देयर, एंड संडे को टेस्ट है, याद रखना, ठीक है। आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमने दे रखी है, क्या दे रखी है, लिंक दे रखी है हमारी बैच की है ना। सब कोर्स स्पेसिफिक भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बैच स्पेसिफिक भी ले सकते हो, पूरे प्लेटफॉर्म का भी ले सकते हो। बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 2000, ओके। सो गो एंड चेक दैट आउट, एंड इफ इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ओके। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।